नहीं पिता उससे, तो डर जगत पिता से डर, मेरी अंतिम सांसों से डर, मेरी प्रज्वलित चिता से डर। डर कर ही तो चला हूँ, वह कह उठा तुरंत, पुत्र देख सकता नहीं पिता तुम्हारा अंत। बोल रहा मस्तिष्क रुक, रुकना तेरा धर्म, पर कहता है हृदय यह चलना है कर्म। क्या उचित और क्या अनुचित है, इसका अब नहीं ज्ञान मुझको। हाँ शक्ति खींचती है कोई, इतना है शेष ध्यान मुझको। परलोक गमन के प्रथम पिता, इस दुर्बल सुत को बल देना। कुछ भी सेवा की हो मैंने, तो अपना आशीष फल देना। हुआ धमाका सा तुरंत, खुला भवन का द्वार, सूरज बाहर को चला जैसे तीव्र बयार। चलते चलते फिर सुना उसने हाहाकार, बेटा बेटा ठहर सुन, बूढ़ा उठा पुकार। मान नहीं अब करेगी रमणी वह अपमान, मान नहीं अब करेगी रमणी वह अपमान। दे न सका मैं किंतु वह देगी तुझको ज्ञान। इधर पिता मूर्छित हुआ, भवन हुआ सुनसान, उधर गुनगुनाता चला पुत्र इस तरह गान। आता था घर के निकट रमणी का जब मित्र, देख रही थी वह उधर सपना एक विचित्र। कामदेव से भी सुघड़ सुंदर अति सुकुमार, बालक कोई खड़ा है किए दिव्य श्रृंगार। मुरली जैसे स्वरों में कहता है अरि जाग, तू गोपी है खेल अब मुझ ग्वाले से भाग। तेरे निर्धन माँ बाप तुझे चल बसे छोड़कर बचपन में, जब होश संभाला तूने तो पाया गायक के आंगन में। बूढ़ा गायक पुत्री समान तुझको संगीत सिखाता है, पंडित भी एक नित्य आकर पढ़ना लिखना सिखलाता है। भक्तों की गाथा पढ़ पढ़ तू प्रायः गदगद हो जाती है, संतों के चित्र देखती है तो उन्हीं में खो जाती है। हर नया गीत सबसे पहले तू मेरे लिए सुनाती है, गाते गाते ब्रजबाले तू नाचने तलक लग जाती है। मैं जान रहा हूँ किस कारण हो पाया नहीं ब्याह तेरा, गायन नर्तन ही के द्वारा होता है नित निबाह तेरा। पूर्व जन्म में किए हों जिसने 100 शुभ कर्म, कर बैठा हो भूल से कोई एक अधर्म। वह भी जग में जन्म ले करता है फल भोग, जीव दुख ही भुगत कर होता सुखी निरोग। सूरज तो तेरा प्यारा है, वह भी संस्कारी आत्मा है। तुम दोनों को उस जगह प्रकृति ला रही जहाँ परमात्मा है। उस ब्राह्मण कुल के दीपक को बनना है सूरज एक दिवस, चेता दे उसको चमकेगी उससे ब्रज की रज एक दिवस। तुम दोनों का एक ही साथ यह मानव जन्म सफल होगा, जगमगा उठा वह जीवन तो ये जीवन भी उज्जवल होगा। इतना कहकर हो गई छवि वह अंतर ध्यान, आंख खुलते ही बनी रमणी रमा समान। इतने ही में सामने आया सूरज चंद, तुम इस अवसर किस लिए, बोली वह स्वच्छंद। यह बोले अवसर नहीं कभी देखते मीत, जब जी चाहा आ गए यही प्रीत की रीत।
मैं बंदी था, भवन था मेरा कारागार। आज मनाऊं मुक्त हो, क्यों न मुक्ति त्योहार। करता था कई महीने से सेवा निज रुग्ण पिता की मैं, पूरी कर सका नहीं अब तक इच्छा निज रुग्ण पिता की मैं। सचमुच वे मरने वाले हैं, इसलिए भाग आया हूँ मैं। मरने के पहले ही उनको उस जगह त्याग आया हूँ मैं। बूढ़े बीमार बाप से जब रह नहीं गया अनुराग मुझे, तब स्वयं समझ सकती हो तुम कितनी है तुमसे लाग मुझे। रमणी ने तत्क्षण कहा, है कैसा मतिमंद, पिता पड़ा है मरण को, सुत को प्रिय आनंद। जिसने तुमको पाला पोसा, शिक्षा दीक्षा दी ज्ञान दिया, धन धान्य वस्त्र भूषण समेत गृह स्वामी का सम्मान दिया। उस वृद्ध पिता को कर निराश, तू यहाँ चला आया कैसे। उस रोदन में निर्मम तुमको मेरा कोठा भाया कैसे। क्या यौवन के अंधे जग में बूढ़ेपन का कुछ मूल्य नहीं। तेरे ही मन का सब कुछ हो, उसके मन का कुछ मोल नहीं। मैं उनका एक सहारा हूँ, ये भी सोचा न हाय तूने। मैं उन्हें श्रवण सा प्यारा हूँ, ये भी ना सोचा हाय तूने। अब देगा कौन दवा दानी, ये भी सोचा न हाय तूने। अब कौन पिलाएगा पानी, ये भी ना सोचा हाय तूने। सुनने आए संगीत यहाँ जो ऐसी करुण कहानी में, तो मैं कहती हूँ आग लगे उस चाहत और जवानी में। हुआ न था मन पर कभी ऐसा वज्राघात, द्विज ने मन ही मन कहा है अचरज की बात। सुनता हूँ मैं नरक से आज स्वर्ग संदेश, देती है ये नर्तकी ब्राह्मण को उपदेश। निश्चय कोई धनवान पुरुष गाना सुनने को आया है, लाखों का लालच देकर ही उसने तुमको भरमाया है। कुछ भी हो छीन नहीं सकता मुझसे निर्मम संसार इसे। यह ब्राह्मण सूरज करता है मन वचन कर्म से प्यार इसे। झट उतार निज गले से हीरों वाला हार, कहा करो स्वीकार यह छोटा सा उपहार। आया नारी हृदय में जब गहने का लोभ, तभी किसी की कृपा से प्रगटा मन में क्षोभ। आगरा के पास सूरदास जी का जन्म होता है। नाम क्या है? सूरज चंद्र। पिता घर में बहुत ज़्यादा बीमार थे, शव शैया पर एक प्रकार से अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने वाले ही थे। बीमार थे बहुत ज़्यादा। और सूरदास किसी देवी से हर रोज भजन कीर्तन गाना संसारिक ऐसे सुनने के लिए हर रोज जाते थे। हर जमाने में अपने अपने प्रकार के मनोरंजन होते हैं। कभी सिनेमा था, कभी टेलीविज़न था। तो जैसे ही पिता ने रोका, रात को उठ के चल दिया गाना सुनने के लिए। पिता ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो जा रहा हूँ।
जो गाने बजाने वाली थी देवी, उसका तो काम था वो। माँ बाप उसके मर गए थे बचपन में, उसको किसी ने पालन पोषण किया था। वो व्यक्ति गाना बजाता गाता था। उसने उसको अपनी बेटी समझ के पाल पोष दिया और उसको भी गाना बजाना सिखा दिया। उसी से वो अपना गुजारा चलाती थी। युवा अवस्था थी। जैसे अपने वृद्ध और बीमार पिता को छोड़ करके सूरज चंद उनका गाना सुनने के लिए आए और उन देवी को सपने में किसी संत का दर्शन हुआ और वो संत कहने लगे सपने में आके, यूं समझिए कि ठाकुर जी ने ही उसको दर्शन दिया और सपने में आके कहने लगे, बेटे ठीक है आपका काम गाने बजाने का है, लेकिन आप जन्म से ब्राह्मण हो और एक ब्राह्मण का लड़का आपके गाने को बड़े मोहित होकर सुनता है। वो आता है आपके पास में और अभी आएगा। आप उस लड़के को डांट देना और समझा देना कि उनके पिता बीमार पड़े हैं और वो उनको त्याग के आया है। तो जैसे ही सूरज चंद आए, उसको जगाया और वो सपने से जाग करके बोली, अपने बीमार पिता को छोड़कर मेरा गाना सुनने के लिए क्यों आए? तो उसने अपने पसंद का तर्क दिया जिसमें उसका मन रमा हुआ था। कहने लगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका गाना सुनना ही मेरा जीवन बन चुका है, मैं और कुछ नहीं जानता। वो कहने लगी, मैं आपको गाना नहीं सुना सकती। सूरज चंद कहने लगा, इसका तो काम है, ये किसी ने ज्यादा पैसे दे दिए होंगे और किसी को भी सुनाएगी अपना गाना बजाना। तो सूरज चंद के गले में हीरो का एक हार था, उसने अपना हार उतारा, गाना गाने वाली देवी को दे दिया। देवी को अच्छा तो लगा, लेकिन फिर वो सपने की बात याद आई। फिर उसको क्रोध आया। यदि हम नियंत्रण कर लेते हैं मन पर, तो परिस्थिति को सुधारने के लिए क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। भले ही क्रोध ऊपर से किया जाए। माँ अपने बेटे के ऊपर क्रोध करती है, हृदय से नहीं करती, ऊपर के मन से करती है। साधु संत समाज में क्रोध करते हैं, वो हृदय से कभी करते नहीं, ऊपर से करते हैं। कारण क्या है? उनको ही सुधारने के लिए तो करते हैं सब कुछ। अगर उनसे नफरत हो, द्वेष हो, तो माँ इतनी मेहनत क्यों करती है अपने बच्चों के लिए? साधु संत इतनी मेहनत क्यों करते हैं अपने क्षेत्र के सब लोगों को सज्जन बनाने के लिए? उसको क्रोध आ गया गाना गाने वाली देवी को। वो क्रोध में आकर के वो कैसे समझाती है सूरज चंद को। हीरे की जगमग बोल उठी, क्यों पाया रत्न गंवाती है, धन ही इस जग में सब कुछ है, निर्धनता ठोकर खाती है, उपदेश छोड़कर प्यार इसे। एक मन, दो मन होते हैं ना, एक मन होता है संसार को मांगता है, दूसरा मन होता है आत्मा से जुड़ा हुआ, वो कहता है संसार को छोड़ धर्म कर धर्म। दूसरा लालची मन होता है स्वार्थी, वो कहता है धर्म को छोड़, धन धन चाहिए धन। अब दोनों मन है उसमें। हीरे की जगमग बोल उठी, क्यों पाया रतन गंवाती है, धन ही इस जग में जीवन है,
निर्धनता ठोकर खाती है। उपदेश छोड़कर प्यार इसे, ये हार तुझे हथियाना है। अवसरवादी रमणी तुझको अवसर से लाभ उठाना है। हो जाती निष्प्रभ दीप शिखा, जैसे सूर्योदय होने से। धुंधलाई रत्न प्रभा त्यों ही, चमके दो नैन सलोने से। झट से चंचल दुर्बल मन को, तो जब मन नहीं मानता तो उसको फिर बुद्धि से वश में किया जाता है, विवेक से काम लिया जाता है। सत्य क्या है, धर्म क्या है। बुद्धि के मन यदि वश में होगा तो आप सुधर जाओगे, और मन ज्यादा मजबूत होगा, प्रबल हो जाएगा तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर काबू में आने वाली बात नहीं है। झट से चंचल दुर्बल मन को बलवान बुद्धि ने ललकारा। वो पड़ी ज्ञान की तीव्र चोट, कह उठा लोभ हारा हारा। नारी ने किया अटल निश्चय, अब यह व्यापार नहीं होगा। माया के हाथों और अधिक अपना श्रृंगार नहीं होगा। नश्वर तन का बनाव तजकर, अब आत्म सुधार करूंगी मैं। अपना उद्धार करूंगी और इसका उद्धार करूंगी मैं। संकल्प सिद्धि हो हे ईश्वर, ऐसी अनुरक्ति प्रदान करो। हे श्याम सलोने बाल कृष्ण, अपनी कुछ शक्ति प्रदान करो। ठुकरा कर उस हार को बोली वह तत्काल। माया भी रख पास ही अपना माया जाल। मन ही मन फिर ब्राह्मण करने लगा विचार। क्यों उल्टी बह रही है आज नदी की धार। गहरी चिंता में हुआ जब वह प्रेमी मौन। कहा प्रेमिका ने बता, यह तो है तू कौन। ब्राह्मण हूँ उसने कहा, यह बोली है झूठ। टूट गई तलवार है थामे है तू मूठ। ब्राह्मण तेरे गौरव तेरे ब्राह्मणपन का अवसान हुआ है। पुतला आज वासना का, ब्राह्मण तो अंतर ध्यान हुआ। ब्राह्मण होता तो तुझ में कुछ उपकार विवेक धर्म होता। करता जीवों पर रोज दया, पर हित ही मुख्य कर्म होता। जब श्रद्धा निष्ठा ज्ञान भक्ति सबका महत्व घट जाता है। जब संध्या तर्पण अग्निहोत्र नास्तिक जग को न सुहाता है। तब वेद पुराण उपनिषद का संदेश सुनाता है ब्राह्मण। भूले भटके खोए जग को रास्ता दिखलाता है ब्राह्मण। कितनी लज्जा की है ये बात, ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारी। पानी के लिए पिता तरसे, पा जाए सब कुछ पर नारी। तू कहता तो है बार बार कि मैं तेरा प्रेम पुजारी हूँ, पर मैं कैसे विश्वास करूँ कि मैं तेरी सच्ची प्यारी हूँ। नारी के लिए नहीं रखता जो बेटा मान पिताजी का। जो बेटा मान पिता का भी, जो मुग्ध गायिका पर होकर खो देता ध्यान पिता का ही। जो राग हेतु रोगी का भी संबंध तोड़ आ सकता है, वो कभी राग वाली को भी यूं कहीं छोड़ जा सकता है। माली ने बाग उजाड़ दिया तो फिर क्यारी का क्या होगा। जो हुआ पिता का सगा नहीं, वो पर नारी का क्या होगा। ब्राह्मण सकुचा सा गया, बोला मान न मान। निश्चय तुझसे फंसा है कोई लक्ष्मीवान। हाँ हाँ रमणी ने कहा, मन ही मन कर ध्यान।
मैं जिसकी दासी बनी वो है लक्ष्मीवान। सूरज चंद कहता है आप किसी बड़े धनवान के चंगुल में फंस गई हो लालच में ज्यादा, इसलिए आप मुझसे बात करना नहीं चाहती। गाने वाली देवी कहती है फंस तो मैं गई हूं पर किसी धनवान के वश में नहीं, मैं भगवान के वश में हो चुकी हूँ। मेरे को सपने में भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने ज्ञान दे दिया। ऐसे शरीर का और ऐसी कमाई का मैं क्या करूंगी जो मैं किसी दूसरे को भी कुएं में धकेल रही हूँ। जो सब सेठों से बड़ा सेठ दाताओं का भी दाता है, जिसके द्वारे जाकर याचक बिन मांगे सब कुछ पाता है वह ही अब प्रियतम मेरा, उस ही को मैंने फांसा है। मैं मात नहीं खा सकती हूँ जब मेरा सीधा पासा है। ब्राह्मण बोला यह बता क्या है उसका नाम, बोली वह क्या नाम है, नाम रमापति राम। प्रकट करेगा अर्थ क्या, शब्द विचारा एक, उसके रूप अनेक हैं उनके नाम अनेक। वे विद्यानाथ कहाते हैं, वे लक्ष्मीनाथ कहाते हैं। उन प्रभु की कोई विश्वनाथ कोई जगन्नाथ बतलाते हैं। गौतम पत्नी के उद्धारक हैं दशरथ नंदन राम वही, द्रौपदी की पत रखने वाले हैं नंदलाल घनश्याम वही। तुम जैसे कितनों के बंधन उन प्रभु ने क्षण में काटा है, मैंने उनसे व्यापार किया अब मुझे न कोई घाटा है। अंतरिक्ष में इसी क्षण हुआ किसी का हास, पास नहीं वो दूर था, दूर नहीं वो पास। ब्राह्मण चकरास आ गया, अद्भुत है ये रात, यौवन को सन्यास की सुहा रही है बात। छाया है क्यों वैराग्य प्रिय तेरे अनुराग भरे मन में, मधुबन की कोयल जाती है तप करने कहीं तपोवन में। इस रूप और इस यौवन पर अपने हाथों आघात न कर, यह दिन है हंसने गाने के, रोने धोने की बात न कर। तो सुंदरता से भी सुंदर, मादकता से भी मादक है, तू कोमलता से भी कोमल, मोहकता से भी मोहक है। तेरे यौवन के आने पर मधुर तूने आना सीखा है, तुझसे कलियों ने मुस्काना, कोयल ने गाना सीखा है। उषा ने तुझसे लाली ली, चंदा ने उज्ज्वलता पाई, हिरणों के दृग हंसों ने गति, लहरों ने चंचलता पाई। रजनी जाने ही वाली है, वीणा वादन कर चंद्रमुखी, विहंगों के गाने से पहले अपना गायन कर चंद्रमुखी। दिन से पहले ही खिल जाए कलियां ऐसा संगीत सुना, क्या घर घर क्या मस्ती से भर जाए, गलियां ऐसा संगीत सुना। कुर्सी पे आजो पंडित जी, आजो कुर्सी पे बैठो। गरज उठी वह कामिनी, है कितना अज्ञान, समझा रहा है भस्म को तू सुवर्ण की खान। जिसको तू रूप मानता है, ये खड़िया का उजलापन है। मिट्टी तो सब तरह की होती है, बैठो विराजो, नमन रहे। मिट्टी काले रंग की भी होती है, मिट्टी पीले रंग की भी होती है, मिट्टी सफेद रंग की भी होती है। वो देवी समझाने लगी ये तो मिट्टी है, शरीर तो कोई सफेद मिट्टी का बना है, कोई सांवली मिट्टी का बना है। जिसको तो रूप मानता है,
ये खड़िया का उजलापन है, कच्चा यह रंग गुलाबी है, तू जिसे समझता यौवन है। ये गोरा चिट्टा तन जिस पर तेरा मन अति बोराया है, चमकीला एक खिलौना है, माटी से इसे बनाया है। परिणाम जानता हो तुझको यदि जीवन और जवानी का, परिणाम जानना है तुझको यदि जीवन और जवानी का, तो देख सामने जमुना में वो एक बुलबुला पानी का। जैसे वो बनता मिटता है, जीवन से मुक्त नहीं होता, त्यों ही नर जीता मरता है, बंधन से मुक्त नहीं होता। पगले संसार नहीं है यह आशाओं और उमंगों का, चंचल समीर द्वारा जल पर अंकित है चित्र तरंगों का। उसने सोचा नारी है या कोई संत महान, इसका जारी ही रहा इसी तरह व्याख्यान। होने पर विद्युत शक्ति नष्ट जैसे गोला रह जाता है, त्यों ही चेतन के उड़ते ही जड़ सा चोला रह जाता है। रहते हैं नाक कान वो ही, पर उनमें दमक नहीं रहती, रहती हैं आंखें वो ही, उनमें वो चमक नहीं रहती। उषा जैसे उज्जवल कोयल, उषा जैसे उज्जवल कपोल, संध्या की छाया पाते हैं। जो अधर गुलाबी लगते थे वे काले से पड़ जाते हैं। जिस मुख पर प्रियजन मरते थे उस पर पट डाला जाता है। घर वालों द्वारा अर्थी को अतिशीघ्र निकाला जाता है। जो हाथ प्यार का बढ़ते थे वे ही फिर चिता बनाते हैं। जल से भी जिसे बचाया था ज्वाला में उसे जलाते हैं। इसी समय दीवार की घड़ी हो गई बंद, रमणी ने संकेत कर कहा चेतमति मंद। मैं भी मर जाऊं इसी तरह, वो विप्र करेगा प्यार बता। मैं भी मर जाऊं इसी तरह, तो विप्र करेगा प्यार बता। जैसे अब होता है तब भी होगा मुझ पर बलिहार बता। उस श्वास विहीन शुष्क मुख में क्या खोजेगा उच्छ्वास मधुर। पाएगा रुद्ध हृदय गति में क्या प्रियता का विश्वास मधुर। उस शीतल तन का आलिंगन क्या तेरे मन को भाएगा। वो सूखा मुरझाया मुखड़ा क्या तेरे मन को भाएगा। उन मीचे हुए अधरों से क्या तब भी अधरा मृत पाएगा। उन फटी हुई आंखों से क्या आंखों की प्यास बुझाएगा। तेरी यह प्रिया बता ब्राह्मण, क्या तब भी प्रेम प्रिया होगी। तू चीख पड़ेगा भय खाकर जब मेरी प्रेत क्रिया होगी। उभरेगा उस रूप से जन्म जन्म का मैल। तो चिल्ला कर कहेगा ये रमणी नहीं चुड़ैल। संपूर्ण प्रेम यदि उमड़ पड़ा इस प्रेमिनी के मर जाने पर, रख लेगा लाश पाश अपने चिल्लाएगा सिरहाने पर। फिर भी वह सुख कितने क्षण का कीड़े उसमें पड़ जाएंगे। दुर्गंध भयानक फैलेगी जब अंग अंग सड़ जाएंगे। मक्खियां भिन भिना उठेंगी मच्छर आ आकर खाएंगे। तू उन्हें हटाएगा परंतु तुमसे न हटाए जाएंगे। चल दिया छोड़कर लाश कहीं तब तो अनर्थ हो जाएगा। कौओं कुत्तों गीधों का दल नोचेगा मांस उड़ाएगा। बसकर ब्राह्मण ने कहा
हृदय हुआ दो टूक, रमणी कहती ही रही न क्षण भर चूक। यदि सच्चा चमकना है तुझको, यदि सदा चमकना है तुझको, तो अमर ज्योति तक चल प्रेमी। जिसको न बुझा पाए कोई, ऐसी ज्वाला में जल प्रेमी। उस दिव्य राग का रसिया बन, जो आगे चलकर रोग न हो। मिल उस प्रियतम से मिल, जिससे मिलकर कभी वियोग न हो। हाड़ मांस की देह से करता जितना प्यार, प्रभु से उतना प्यार हो, तो क्षण में उद्धार। सचमुच उस क्षण गगन भी उठा यही पुकार। दोहा दोहराने लगी यही हर दीवार। हाड़ मांस की देह से करता जितना प्यार, प्रभु से उतना प्यार हो, तो क्षण में उद्धार। ब्राह्मण के भी हृदय में हुई आत्म झनकार। ब्रह्म तत्व प्रकटित हुआ, जाग उठा संस्कार। अब उसके चारों तरफ थी ये ही गुंजार। भीतर या बाहर यही ध्वनि थी बारंबार। हाड़ मांस की देह से करता जितना प्यार, प्रभु से उतना प्यार हो, तो क्षण में उद्धार। रमणी ने भी हाथ में अब ले लिया सितार। तार तार द्वारा हुआ इसका ही विस्तार। हाड़ मांस की देह से करता जितना प्यार, प्रभु से उतना प्यार हो, तो क्षण में उद्धार। गदगद हो द्विज ने लिए सुंदरी के पग थाम। कहा पथ प्रदर्शक तुझे बारंबार प्रणाम। सचमुच में अंधकार में, जो सूरज चंद था उसने उस देवी को प्रणाम किया। सचमुच में अंधकार में था, तूने प्रकाश का दान दिया। मुझसे अज्ञान हृदय नर को सुर दुर्लभ आत्मिक ज्ञान दिया। तेरे द्वारा ना आज देवी सुनने को ये आख्यान मिला। युग युग के शापों को मेरे वर बनने का वरदान मिला। करने को दया दीन जन पर, सचमुच ही दया धाम बोले। रमणी तो एक दिखावा है, वास्तव में आज राम बोले। इस विद्यालय से उठकर मैं उस विद्यालय अब जाऊंगा। पढ़ लिया पाठ पहला तुमसे, अब ऊंची शिक्षा पाऊंगा। हे ज्ञान शक्ति दात्री तुझको ये ब्राह्मण शीश नवाता है। गोविंद बताया है तूने, मैं चेला तू गुरु माता है। रमणी का मुख खिल गया तत्क्षण कमल समान। देखे ब्राह्मण रूप में उसने अब भगवान। इधर रुनकुता में किया सूरज ने प्रस्थान। मन ही मन गा रहा था वह ऐसा अब गान। सुनी मार्ग में खबर जिसने किया उदास। रामदास अब हैं कहाँ, गए राम के पास। घबराया फिर ब्राह्मण, भूल गया सब बैन। भारी अंतर द्वंद्व से हृदय हुआ बेचैन। लौटा रमणी की तरफ करता हाहाकार। अब तो मेरी नाव की है तू ही पतवार। सूरज चंद्र जब उस गाने बजाने वाली देवी के पास गाना सुनने के लिए गया, अपने बीमार पिता को घर पर छोड़कर, तो गाने बजाने वाली जो देवी थी उसको सपने में भगवान जी ने दर्शन दिए और कहने लगे आपके पास एक ब्राह्मण बालक आएगा, उसको डांट देना और उसका मार्ग दिखा देना। जैसे ही सूरज चंद आया, कहने लगा मैं आपका गाना सुनने के लिए आया हूँ।
देवी कहने लगी, आप ब्राह्मण हैं, श्रृंगार रस में डूबना और व्यसनी हो जाना ये ब्राह्मणों का कर्म नहीं है, और फिर आप अपने बीमार पिता को छोड़कर आए हैं। पिता को छोड़कर और व्यसन व्यभिचारों में डूबना ये मनुष्य तन को नरक में ले जाने के समान है, बड़ा भारी अपराध है। और भजन सुनना ही है तो मैं अपना भी उद्धार करूंगी और आपका भी। मैं संकल्प करती हूँ कि जीवन में मैं भगवान कृष्ण के सिवाय कोई भजन ही नहीं गाऊंगी, और आपको भी यही आग्रह या निवेदन करती हूँ कि आप भी ब्राह्मण तो है ही जन्म से, बस कर्म से और ब्राह्मण बन जाइए और गोविंद के गुण गाइए। जब उस युवती ने, तरुणी ने, देवी ने उसे समझाया तो उसकी आंखें खुल गई, पश्चाताप किया और कहने लगा, देवी मेरे बड़े भाग्य हैं, आपने मुझ ब्राह्मण की आंखें खोल दी। मैं वापस घर जाऊंगा, अपने पिता की सेवा करूंगा और गोविंद के गुण गाऊंगा। जैसे ही अपने घर के पास वापस आए, आसपास के लोगों से पूछा, मेरे पिता रामदास जी कहाँ हैं? लोगों ने बताया सूरज चंद को कि आपके पिताजी तो राम जी को प्यारे हो गए। वापस लौट के फिर से उसी गाना बजाने वाली के पास में सूरज चंद जी आए और कहने लगे, अब तो तू ही है मेरे पास। बोली रमणी कड़क कर फिर वो ही व्यवहार, यात्री से कह रहा तू नाव लगा दे पार। प्रेमी कोमल समझा जाता, कवि भी कोमल कहलाता है। प्रेमी है अथवा कवि है तू, कुछ नहीं समझ में आता है। ऐसा हठ योगी बन जिस पर गिर जाए शिला तो ज्ञात न हो। वो बैरागी हो वज्र गिरे फिर भी अनुभव आघात न हो। है शेष अभी तक जो मन में, उस मधुर मोह को आग लगा। जिस राग रंग में मस्त रहा, उस समारोह में आग लगा। जो प्राण समझता था तुझको, उस तन में आग लगाने जा। नव जीवन पाया तो पिछले जीवन में आग लगाने जा। रमणी तुझको जब भाती है, रमणी को तू जब भाता है, तो तेरे पूज्य पिताजी से इस रमणी का भी नाता है। तू धर्म छोड़ता है अपना, तो मैं कर्तव्य निभाती हूँ। तू मेरा चित्र निहार यहाँ, मैं वहाँ चिता जलवाती हूँ। वाक्य न था ये बाण था, हुआ हृदय के पार। आंसू बन बन कर बही कोमलता की धार। उधर सूर्य निकला इधर प्रगटा उर में ज्ञान। देखे रमणी रूप में इसने भी भगवान। घर जाकर पूरा किया मृत का सब संस्कार। लुटा भिक्षुकों को दिया अंधन का भंडार। घर ने मंदिर का रूप धरा, हो गई प्रतिष्ठा प्रतिमा की। रमणी का वह पुजारी अब करता था पूजा प्रतिमा की। आती थी रास मंडली अब निस्दिन हरि कीर्तन होता था। भक्तों का गायन होता था, संतों का प्रवचन होता था। इस नवयुग इस नव जीवन के जो ही कुछ वर्ष व्यतीत हुए, उनके उर अंतर से गुंजित सुंदर कविता संगीत हुए। रच रच कर सरस पदावलियां ये गाने भली प्रकार लगे। बिसरी गौरी सुंदरी श्याम सुंदर से करने प्यार लगे।
किंतु प्रकृति की परख का किंतु प्रकृति की परख का हुआ नहीं था अंत। शिशिर तभी हो जाएगा जब आ जाए बसंत। शिशिर तभी तो जाएगा जब आ जाए बसंत। जिसको भी अपना समझ अपनाते भगवान, हरते उसके दोष सब रचकर विविध वितान। यमुना नहाकर एक दिन लौट रहे थे ग्राम, जाती थी कोई बधू पनघट से निज धाम। उस रमणी के रूप का ऐसा पड़ा प्रभाव, पीछे पीछे चल दिए भूले संत स्वभाव। जिस पथ पर जिस पगडंडी पर पनिहारिन के पग पड़ते थे, ये उसी और को बिन सोचे पागल की नाई बढ़ते थे। वो पतिव्रता घर पहुंची तो ये घर के बाहर खड़े रहे, फिर दर्शन हो इस आशा से दरवाजे पर ही अड़े रहे। नाच उठी जब लालसा खटकाया तब द्वार, सुना उस समय त्रिया से कहता था भरतार। कोई भी हो सज्जन है वह, ये मेरा आत्मा कहता है। हे पतिव्रते मेरे मुख से तेरा परमात्मा कहता है। संशय में होता है विनाश, जा दरवाजे पर जा पहले। मुझको पीछे भोजन देना, उसको भिक्षा दे आ पहले। गृह स्वामी से जब सुना ये गृहस्थ का धर्म, सूझा अंतिम बार भी तब भूले को निज कर्म। सोचा जो होते नहीं ये दो पापी नैन, क्यों बनता दिल ज्ञान का फिर माया की रैन। साक्षात रूप का होने पर कट जाए बुद्धि की डोर न क्यों, हो मुख्य द्वार जब खुला हुआ घुस जाए घर में चोर न क्यों। संभव साधना कदापि नहीं यदि एकांतिक आनंद न हो, खटपट बाधा बन जाती है पट मंदिर का यदि बंद न हो। नहीं जगे तो सदा को सौवो नयन विशाल, है पतंग संप्रिय अभी दीप शिखा की ज्वाल। देता है दीप शलभ को भी उजियाला बस दो चार पहर। चंदा चकोर को करता है मतवाला बस दो चार पहर। दिन में ही सूरज से विकास कमलों की कलियां पाती हैं, निशि में ही ज्योतिर्मय मणियां तम को आलोक लुटाती हैं। बानक जब बना अचानक तो मत इधर उधर तक हे ब्राह्मण, प्रतिबिंब अनेक छोड़कर अब चल दिव्य ज्योति तक हे ब्राह्मण। बाहर आई वधू जब ले भिक्षा का थाल, दो सूजे मिल जाएंगे बोले यह तत्काल। सोच रही हो क्यों खड़ी अचरज की क्या बात, मुंह मांगी भिक्षा मुझे दे दो मेरी मात। पल में हल्ला मच गया धाए सब घर छोड़, सूजों ने उस सूर ने ली निज आंखें फोड़। जग बोला ये क्या कर डाला, ये बोले जो आवश्यक था। वो दृश्य देखना छोड़ दिया जो दृश्य अशांति प्रदायक था। उस गाने बजाने वाली ने जैसे सूरज चंद को समझाया, तो वो भजन कीर्तन करने लग गया। हर रोज गोविंद का कीर्तन करता, भजन करता, नाच गाना करता। लेकिन फिर भी एक दिन फिर वही बात हो गई। कोई सुंदर युवती मार्ग से जा रही थी, उसने फिर से देखा बड़ी सुंदर यौवना तरुणी है, उनके पीछे पीछे चल दिया।
वो अपने घर के अंदर चली गई और सूरज चंद दरवाजे पर गली में खड़ा हो गया। जब बाहर आएगी फिर से दर्शन करूंगा, बहुत सुंदर है। दरवाजा बंद कर लिया। घर वालों ने बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर मन में आया बहुत देर हो गई, दर्शन हुआ नहीं, तो दरवाजा खटखटाया। घर में वो अपने पति को भोजन देने लगी। पति ने कहा कोई भिक्षा लेने के लिए द्वार पर आया है, पहले उसको भिक्षा दे के आओ, यही गृहस्थ का धर्म है, मैं भोजन बाद में कर लूंगा। ये बात कानों में पड़ी सूरज चंद जी के, और सूरज चंद ने सोचा मैं इतना गिरा हुआ व्यक्ति हो गया, मेरी इन आंखों का दोष है सब। कितने तो जब अन्न लेकर के आई द्वार पर, लो भिक्षा, तो वो मन ही मन इतनी ग्लानि, आत्मग्लानि करने लगा कि कितना कुत्सित कार्य किया मैंने, कितना दूषित कर्म मेरा है, कितनी छोटी सोच है मेरी। पहले मुझे धिक्कारा, गाना गाने वाली ने डांटा, फटकारा, समझाया, और मेरे पिता का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, उसकी सेवा भी मैं न कर सका, संसारिक व्यसनों व्यभिचारों में पड़ के, और फिर से आज वही बालक बना मेरे साथ। ऐसी आंखों को रखने का कोई लाभ नहीं। देवी कहती है लो महाराज, आटा लो, चावल लो। कहने लगे ये भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सुए ला के दे दो। और उसने सोचा कोई काम करते होंगे, उसको क्या पता, उसने ला के दिए, अपने दोनों आंखों में मार लिए। सूरज चंद थे, आंखें से नेत्रहीन हो गए। सूरदास बन गए। सब लोग इकट्ठे हो गए, ये क्या कर लिया, ये क्या हो गया, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो सूरदास जी कहने लगे अनर्थ नहीं, मेरे लिए तो सार्थक हो गया। अब कर न सकेंगी भाग दौड़, पागल से इधर उधर आंखें, होते ही इनके बंद खुली, जो थी मन के भीतर आंखें। अब उन ज्योतिर्मय आंखों से आंखों का तारा देखूंगा, जो नहीं देख पाया अब तक अपना वो प्यारा देखूंगा। परमात्मा से जुड़ेगा अब आत्मिक संबंध, आज सूझता है मुझे, कल तक था मैं अंध। सूरदास जी कह उठे अब इनको सब लोग, गाते गाते चले यह तज सबका सहयोग। अब तो केवल एक ही सूरदास की टेक, उसी एक का हो रहूं जिसके रूप अनेक। जो मथुरा में है वासुदेव, जो गोकुल में नंदलाला है, द्वारिकापुरी का जो अधीश, वृंदावन का जो ग्वाला है, जो राधे श्याम कहता है, रुक्मिणी कृष्ण कहलाता है, जो वंशी कभी बजाता है, जो गीता कभी सुनाता है, रैदास सरीखे दीनों पर जो दया भाव दिखलाता है, जो सैन भक्त से दुखियों का
निज कर से छप्पर छाता है। दुर्योधन की मेवा तजकर जो साग विदुर घर खाता है। कंगाल सुदामा को भी जो आगे बढ़ गले लगाता है। मैं उसकी शरण हो गया तो वो रखेगा अपने पास मुझे। उस पर भी है विश्वास मुझे, खुद पर भी अब विश्वास मुझे। इस प्रकार था हृदय में एक राग अनुराग, दिन दूनी बढ़ने लगी कृष्ण प्रेम की लाग। द्वितीया के चंदा की नाई, साक्षात्कार की लगन बढ़ी। खाना पीना तक भूल गए, ऐसी वियोग की तड़प बढ़ी। कैसा भोजन कैसी निद्रा, तन मन तक सुध की खो बैठे। जिन प्रियतम को आंखें दे दी, उन प्रियतम के ही हो बैठे। इस गांव कभी उस गांव कभी, इस नगर कभी उस नगर कभी, इस घाट कभी उस घाट कभी, इस डगर कभी उस डगर कभी। धुन लगन और अलमस्ती में पागल से घूमा करते थे। पथ में जो भी मिल जाता था, उससे ही पूछा करते थे। भाई निरखे घनश्याम कहीं, मोहन का मिला ठिकाना है। दिखला दो बाल कृष्ण का घर, तुमने वो घर पहचाना है। पत्तों के हाथों बता कम कदम, वे चीर चुरैया देखे हैं। यमुना की लहर उछल कह दे, दाऊ के भैया देखे हैं। वे निश्चित दिन दर्शन देंगे, या उन्हें अचानक देखूंगा। वो कोटि सूर्य सम तेजस्वी, मुखड़ा मैं कब तक देखूंगा। मैं जब भी उन्हें पुकारूंगा, क्या वो भी मुझे पुकारेंगे। मैं जब जब उन्हें निहारूंगा, क्या वो भी मुझे निहारेंगे। जैसे भी हो उन्मोहन का, अब मुझको दर्शन पाना है। मैं चातक हूँ वो स्वाति बिंदु, उनसे ही जीवन पाना है। मधुबन से गोकुल, गोकुल से गोवर्धन सीधा जाऊंगा। बरसाने नंदगाम जाकर फिर वृंदावन आ जाऊंगा। वृंदावन, हाँ हाँ वृंदावन, वृंदावन चंद वही होंगे। वृंदावन है आनंद धाम, वो आनंद कंद वही होंगे। यदि उनके चरण श्री चरणों में मिला न मुझको त्राण। रो रो उनकी याद में दे दूंगा मैं प्राण। आया इनको एक दिन ये विचार का ध्यान, यह विचार यह ध्यान। गुरु बिन पाता है नहीं कोई पूरा ज्ञान। इष्ट कृपा से भगत का सफल हो गया कार्य। गौ घाट पर मिल गए गुरु वल्लभाचार्य। चरणों में उन महाप्रभु के ये गायक सूरदास पहुँचे। प्रेमी भौरे की भांति शीघ्र पद पदम पराग पास पहुँचे। शिष्यत्व किया स्वीकार जब भी मिल गई ध्यान वाली आंखें। पढ़ने सी लगी पुराणों को खुल गई ज्ञान वाली आंखें। जीवन भर गुरु की रही इन पर कृपा महान। इनका भी विख्यात है अब तक यह गुरु गान। यमुना तट यह एक दिन पीते थे जब नीर। बालक कोई आ गया ले लोटे में क्षीर। कहा सूर जी पीजिए लाया हूं मैं दुग्ध। यह तत्क्षण पीने लगे हुए मंत्र से मुग्ध। प्रश्न उठा अजब हृदय में है यह किसका लाल। बोल उठा मन की समझ बाल रूप तत्काल। दादा मैं यहीं पास ही के नगले का रहने वाला हूँ।
गौ दुहना धंधा है मेरा, मैं हूँ अहीर सुत ग्वाला हूँ। कबरी धौरी श्यामा गौएं इस वन में नित्य चराता हूँ। वे दूध यहाँ देती हैं तो पीता हूँ और पिलाता हूँ। दिन भर खेतों में घूम घूम हुड़दंग मचाया करता हूँ। खलिहान किसी का हो चाहे निर्भय घुस जाया करता हूँ। पन्ने सी गेहूं की बाली मोती सा धान जहां देखा, तब मुझे सखाओं ने मेरे करते जलपान वहां देखा। रखवालों के आते आते मैं पेड़ों पर चढ़ जाता हूँ। छिपकर पत्तों के झुरमुट में जी भर भर उन्हें चिढ़ाता हूँ। बचपन से है मेरा स्वभाव जमकर मचान पर गाने का। यमुना के तीर बगीचे में अलगोजा रोज बजाने का। तरबूज कंकड़िया खरबूजे पालेजों से ले आता हूँ। फागुन में बेर तोड़ता हूँ, सावन में आम उड़ाता हूँ। कुछ मैं खाता कुछ यार लोग, कुछ आते जाते खाते हैं। इस पर भी जो बच रहता है तो बंदर भोग लगाते हैं। दादा तुम ही कुछ न्याय करो, जब धरती सबकी माता है तो उसके दिए हुए धन का क्यों धनी एक बन जाता है। सूरदास जी हंस पड़े, सच भी हो यह बात तो भी लाला है नहीं ये अच्छा उत्पात। फिर बोले तू खेलता है जब निश्चित खेल, किसी सांवले ग्वाल से है क्या तेरा मेल। वो बोला अच्छा तुम्हें जंचे बिहारी लाल, ये बोले क्या नाम है, अरे बिहारी लाल। भक्ति भाव ये देखकर लगा परखने ग्वाल, उससे करना दोस्ती है जी का जंजाल। बच्चा कहने लगा, कृष्ण थे वो। कृष्ण कहने लगे अपने आप को छिपा करके कि जी का जंजाल होता है बच्चा तो। और फिर वो नटखट गोपाल बांके बिहारी लाल, आप उससे प्रेम करोगे, परेशान कर देगा आपको बहुत। जो बालकपन से घर घर में चोरी का माखन खाता है, लेता है दान ग्वालिनों से, ऊधम ही जिसको भाता है। वृंदावन जैसा बन तज कर मथुरा नगरी को जाता जो, रोता ही छोड़ गोपियों को कुबड़ी से नेह लगाता जो। तज देता बिना बात ही पर जो श्री वृषभान दुलारी को, है नहीं जानता कौन भला उस बांके छैल बिहारी को। हाँ तुम ही बताओ मामा पर अच्छा क्या हाथ उठाना है, नंद नंदन होकर उचित नहीं वसुदेव नंद कहलाना है। चतुर भक्त बोला तुरत ल्या मुख पर मुस्कान, खेल खेलते हैं सदा इसी भांति भगवान। मनमोहन माखन चोर नहीं वो तो चित चोर कहते हैं, गोपियां बुलाती इसी भांति तो इसी भांति घर आ जाते हैं। ब्रजराई हैं वे इसीलिए गौरस का दान चाहते हैं, नारियां न बेचें दूध दही ये उचित विधान चाहते हैं। वृंदावन के बल ही से तो मथुरा का गर्व मिटाया है, फिर माया क्या कोई भी हो मामा क्या कोई भी हो, पापी यमलोक पठाया है। गोपी गण को वात्सल्य प्रेम राधा को मान दिया प्रभु ने, कुबड़ सीधा कर कुबड़ी का दुखिया को सुखी किया प्रभु ने। नंद नंदन ही वसुदेव नंद इस कारण माने जाते हैं, दिखलाई यहाँ बाल लीला कुल दीपक वहाँ कहते हैं। करने लगे सराहना मन ही मन गोपाल, किंतु प्रगट में फिर कहा
परख न पाए माल। वो जादूगर है जादू से ब्रह्मा तक को भरमाया है। बछड़े खोजने पर जाने किससे बछड़े ले आया है। सुरपति को भूखा ही रहना, सुरपति को भूखा ही रखना, खुद सारा माल उड़ा लेना। इंद्र की बात है ये। वे इंद्र को तो भूखा रख दिया, यज्ञ भी होने नहीं दिया, खुद सारा माल खा गया गोवर्धन बन के। सुरपति को भूखा ही रखना, खुद सारा माल उड़ा लेना। जादू के सिवा और क्या है, नख पर गिरिराज उठा लेना। वे बोला वो एक हैं पर है नाम अनेक, पर अनेक हैं नाम। तुम जादूगर हम उन्हें कहते माया धाम। मायापति मानव बनकर जब माया के खेल दिखाता है, तब ब्रह्मा सुरपति रतिपति क्या शंकर तक को भरमाता है। वल्लभाचार्य गुरु से मिलकर इन शंकाओं का शमन करो। भगवान भागवत में क्या हैं, पहले तुम ये अध्ययन करो। हंसे खिलखिला कर तुरंत बाल रूप भगवान। गुरु कृपा से आप तो हो गए सूर विद्वान। श्री कृष्ण कथा का यह वर्णन है महाप्रसाद महाप्रभु का। संपूर्ण भागवत अवलोकन है महाप्रसाद महाप्रभु का। हे ब्रज के कवि ब्रज के गायक, ब्रज को ऋणी बनाना तुम। ब्रज भाषा में रचो कृष्ण कथा, ब्रज के घर घर पहुंचाना तुम। गदगद बोला भक्तवर और न अब बहकाओ, पहले उन ब्रजराज के पास मुझे पहुंचाओ। क्या बतलाया था अभी नाम बिहारी लाल, अंधे को उसके निकट पहुंचा दो हे ग्वाल। वे तो वृंदावन रहते हैं, ब्रजग्वाला जब ये बोल उठा, तो चिपते क्यों फिरते हैं वो, ये कह के अंधा डोल उठा। वृंदावन क्या ब्रज 84, मैं कई बार हो आया हूँ, वो एक बार भी नहीं मिले, इसलिए बहुत चकराया हूँ। अब चकराओगे नहीं, बोल उठे सर्वज्ञ, तब निगुरे थे, अब तुम्हें गुरु मिला मर्मज्ञ। मैं पहुंचाता हूँ तुम्हें वृंदावन अब हाल, निश्चय ही मिल जाएंगे बांके बिहारी लाल। हो गई भक्त की हठ पूरी, ग्वाला लुकटी को थाम चला। वृंदावन चंद बिहारी संग, अंधा वृंदावन धाम चला। बालक मीठे मीठे स्वर में जग भर की बात सुनाता था, पर सूरदास कृष्ण कथा तजकर कुछ और न उसको भाता था। रहा बिहारी पुरा जब कुछ थोड़ी सी दूर, साथी बोला सूर लो वृंदावन की धूल। मैं चलता हूँ दक्षिणा, मेरी मुझे दिलाओ। जाओ बिहारी जी तलक, अब तुम सीधे जाओ। महात्म्य यहाँ का सुमिर, चलते चलते रुक सूर गए। मन भावन पावन रज लेने, उस धरती पर झुक सूर गए। ये भीन ध्यान रहा उस समय, लकुटी तक चला मीते अपना। वृंदावन का वह भाव जगा, गा उठे सूर गीत अपना। कृष्ण कृष्ण रटते हुए बढ़े अगाड़ी सूर, सीधी पगडंडी छुटी हुए मार्ग से दूर। बढ़ते फिर पीछे हटते थे, व्यवहार आपका ऐसा था। ये खेल खिलाड़ी का था या संस्कार आपका ऐसा था। रस्ते से चलते चलते यह जिस समय कुरस्ते आ पहुँचे, लाठी हाथों से छूट गई, गिर गए कुएं में जा पहुँचे। सावन भादों की तरह बरस उठे अब नैन, रुंधे कंठ से उस समय निकले ऐसे बैन। जब लगा डूबने ब्रज जल में, गिरिराज उठाया था तुमने। ग्वाला के हेतु कालिया का
अभिमान मिटाया था तुमने। ब्रज के वृक्षों की खातिर दावानल पान किया तुमने। गज की जब जौ बरसूंड रही तब जीवन दान दिया तुमने। मेरी बरियां क्यों सोए कहाँ, करुणा निधान कहला करके क्यों मुझे कूप में डाला है, वृंदावन धाम बुला करके। दास तुम्हारा नहीं तो दासों का हूँ दास, नहीं आंसुओं के सिवा है कुछ मेरे पास। यह मोती भी श्री चरणों में मैं नहीं चढ़ाने पाता हूँ। आता है ध्यान जिस समय यह तुम श्रीपति हो शर्माता हूँ। जब अश्रु सुमन बन जाते हैं मेरी आंखों की थाली के, तब मन में उठता है विचार ये भेंट करूं बनमाली के। लेकिन जिस समय अहिल्या का संस्मरण मुझे हो आता है, इन बहते ढलते आंसुओं का कुछ रूप और बन जाता है। चरणों की रज के पाते ही जब शिला त्रिया बन सकती है, तो इन आंसुओं की मूर्ति वहां क्या जाने क्या बन सकती है। बनो बनो हाँ नैन तुम, बनो नदी की धार, बहो पास आए नहीं जब तक करुणागार। सुख के हित सिरजे नहीं विधना ने यह नैन, थे अब तब भी बेचैन ही अब भी हैं बेचैन। कौन बदल सकता भला भाग्य बड़ा बलवंत, शायद पथ ही में लिखा इस पंथी का अंत। आनो ही है तो तनिक रुक के अयो काल, अब आवत ही होएंगे धेनु चरा गोपाल। इस पुकार से ब्रज तलक कांप उठा तत्काल, भागे सेवा कुंज से बिकल बिहारी लाल। राधा बोली अभी तो लौटे हो तुम नाथ, मन न भरा क्या भगत का देते देते साथ। भीड़ पड़ी है भगत पर बोल उठे ब्रजराज, राधे रखनी है मुझे उसके प्रण की लाज। इस भाग दौड़ में बनमाली परसी थाली तक छोड़ चले, तांबूल भला किस गिनती में जल की प्याली भी छोड़ चले। पीतांबर धारी से पहले पीतांबर जल में जा पहुंचा, लाठी या डोरी की नाई अंधे के आगे आ पहुंचा। सहसा कानों में पड़ी मुरली की झनकार, सुनते ही जिसके हुआ नवजीवन संचार। निमिष मात्र में आ गया बाहर भगत सुजान, बाट जोहते थे जहां मुरलीधर भगवान। यहाँ सूर ने श्याम को पकड़ लिया तत्काल, कहा उछल कर मिल गए आज बिहारी लाल। पागल तो नहीं हो गए तुम, वृंदावन वाला बोल उठा, हाँ हाँ मैं तेरा पागल हूँ। झट ये मत वाला बोल उठा, प्रभु कहने लगे तुम्हें भ्रम है। ये बोले भ्रम अब नहीं रहा, वे बोले दादा ये तम है। ये बोले तम अब नहीं रहा, वे बोले ऐसा मत मानो। ये बोले अब तो मान लिया, वे बोले फिर से पहचानो। ये बोले बस पहचान लिया, अब तो दोनों चल पड़े लिए हाथ में हाथ। श्याम सूर के साथ थे, सूर श्याम के साथ। फिर भी कुछ संस्कारवश जगा हृदय में मान, घटके पटकी गए तब घट घटवासी जान। बोले यह कर थक गया, कर लो अब विश्राम। कर छूटा तो उसी क्षण दूर हुए घनश्याम। श्याम गए तो सूर का बहुत बुरा था हाल, रोते रोते इस तरह चिल्लाए तत्काल। बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाऊं तो सर सबल गिनूं मैं तो है। इस दोहे पर मुग्ध
अति हुए बिहारी लाल, दिया दरस तत्काल अब माल गले में डाल। बोले तुम तो सूर हो उद्धव के अवतार, इसीलिए तुमसे रही मेरी ये खिलवाड़। अब तुम सच्चे सूर हो, मैं हूँ सच्चा श्याम, सूर श्याम अब दो नहीं, हुआ एक ही नाम। उस दिन से प्रतिदिन सूरदास जब पद नए बनाते थे, तो सूरदास की जगह कभी ये सूर श्याम कह जाते थे। या रचना पूरी करने को प्रभु अपनी छाप लगाते थे। जिस दिन रचते थे सूर नहीं, तो सूर श्याम रच जाते थे। 1.25 लाख पद से भरा भाषा का भंडार, पदावली वह बन गई शारद का श्रृंगार। बना सूर सागर जभी चमके सूर महान, आज तलक कवि जगत में हैं ये सूर्य समान। गा गा कर नित्य रिझाते थे, जब यह उन श्याम बिहारी को, तब ढूंढ रही थी गली गली कोई सखी कृष्ण मुरारी को। मंदिर में कुंज बिहारी के आखिर जा ही पहुंची वह भी, जिसने इनको पहुंचाया था इन तक आ ही पहुंची वह भी। रमणी को राधा मिली, मिले सूर को श्याम, कविता राधे श्याम तब प्रगटी ललित ललाम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला,